जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डियर सफलता चैनल पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस की एक नई क्लास, जिसमें आपको रहने वाला है फुल टू डूज ए टू जेड डूज वन लाइनर क्वेश्चन। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मेरे दोस्त। कि एक क्वेश्चन आपके लिए आपकी किस्मत बदल सकता है। एग्ज़ाम में बैठे आप अगर एक क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो पता नहीं कितने लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सॉरी, थोड़ी खांसी है, उसको एडजस्ट करना। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खसरा होने के कारक क्या है? तो वायरस के कारण खसरा होता है। होने का कारक क्या है? तो वायरस के कारण ही हमारा क्या खसरा रोग होता है। क्या, कौन सा रोग होता है? खसरा रोग होता है। किसके कारण? हमारे वायरस के कारण। वायरस के कारण हमारा कौन सा रोग होता है? खसरा रोग होता है। ठीक है, कौन सा? खसरा रोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त को कितने प्रतिशत भाग गुर्दे तक को मिलता है? यानी कि जो हार्ट है हमारा, वो ब्लड जब भेजता है तो उसका कितना परसेंट हमारे सभी पार्टों को, गुर्दे को यानी कि किडनी को कितना परसेंट मिलता है? तो हमारा 24% हार्ट का ब्लड, 24% जो दिल से ब्लड निकलता है वो 24% गुर्दे को मिलता है, यानी किडनी को मिलता है। समझ गए मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो भाई मेरे, एक काम करना, यहाँ तक हो अच्छी बात है। अगर 100% अपनी तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब करो। क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं मेरी फलदायक होगी। क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं यहाँ से आपके लिए मेहनत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढूंगा, तो अब तक हमारी वीडियो जरूर पहुँच जाएगी। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यार नहीं पहुँचेगी, आपकी तैयारी फिर थोड़ी डगमगा जाएगी। तो इसलिए आप अगर फल पूरी 100% दे रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तारे बनने का प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हमारा प्रक्रिया का प्रारंभ होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। किसका? हीलियम और हाइड्रोजन गैस से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा स्रोत क्या होता है? सौर बैटरी। क्या? कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा स्रोत क्या होता है? कि हमारी सौर बैटरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है आकाश का सबसे चमकीला सितारा साइरस। कौन सा? साइरस। जो आकाश में सबसे ज्यादा तेज चमकता है। क्या? आकाश में जो सबसे ज्यादा तेज चमकता है वो कौन सा तारा है? हमारा साइरस। कौन सा? साइरस तारा, सितारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर महाशय ने डाला नहीं। क्या लिखा? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? लाभ या हानि? हानि होती है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस हो जाते हैं। क्या होता है? माइनस हो जाते हैं, जिससे हानि होती है। क्या होता है हमारे दोस्त? हानि होती है। हानि होती है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नोबल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, अब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने परमाणु मॉडल पढ़ा होगा तो इस टाइप की कुछ कक्षाएं बनी होती हैं। इस टाइप की ऐसी कुछ करके कक्षाएं बनी होती हैं, ऐसे ऐसे करके बनी होती हैं। यहाँ पर एक बीच में प्लस का आइकन होता है, जिसे नाभिक बोलते हैं। और ये K L M N करके ऐसे होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कैसे भरी होती है कक्षाएं? 2, 8, 18 और 32 करके ऐसे भरी होती है। सॉरी, ऐसे भरी होती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? बाहरी इलेक्ट्रॉन, जैसे नोबल में क्या होता है? बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 8, जिस कारण से ये क्या होता है? अन्य के साथ क्रिया नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पानी में साबुन घुलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव पर प्रभाव यह पड़ता है कि वो कम हो जाता है। क्या? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? हमारा एथिलीन का प्रयोग होता है। ज़्यादातर देखा होगा आम होते हैं। क्या? आम होते हैं, सीजन से पहले आ जाते हैं। आम हो गया हमारा। उसके बाद क्या होता है? आम हो गया। उसके बाद हमारा होता है क्या? देखो याद नहीं आ रहा। पपीता। पपीता हो गया, ये भी पकाया जाता है बहुत ज़्यादा जल्दी एथिलीन में। एथिलीन का प्रयोग करके इसे भी पकाया जाता है। देखो, खांसी है, जुकाम है, कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए वीडियो मैं तैयार करके बिल्कुल लाया हूँ। ठीक है, आप भी उसका थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए,
सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दबा दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पता नहीं। फलों का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? वो कौन सी होती है? पोमोलॉजी। क्या? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रक्त दोष। क्या? रक्त दोष रक्त कोश है, दोष नहीं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो कौन सा? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। क्या? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ रखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन के नंबर पता नहीं। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या? सोडियम थायोसल्फेट, जो फोटोशॉप में यूज किया जाता है। हुक्का नियम। हुक्का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? भौतिक विज्ञान का। हुक्का नियम कहाँ पे पढ़ा जाता है? भौतिक विज्ञान में पढ़ा जाता है, ना कि रसायन विज्ञान में मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ। डापलर डापलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्वनि एवं प्रकाश से। क्या? डापलर किससे संबंधित है? हमारा ध्वनि एवं प्रकाश से। मेंडल। क्या? मेंडल का नियम किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से। किससे? आनुवांशिकता से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्टील पर जिंक की परत चढ़ने से क्या होता है? जिंक की परत चढ़ने से क्या होता है? यहाँ पर देखिए, गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपके हित के लिए है ये वीडियो। यहाँ पर लाइव क्लासेस भी होती हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के वाला यंत्र डायनमो। क्या? डायनमो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन गति, ब्राउनी गति जिसे बोलते हैं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? पौधों के बढ़ने की दर। क्या? इस कि वो कितनी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी उनमें मतलब तैयारी हो रही है, फल जो भी फूल के हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोटीन किनसे मिलकर बने हैं? एमिनो अम्ल से। किससे? प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? तो अम्लीय है। विटामिन सी कैसा है? अम्लीय है। क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ तक आप आ गए हैं, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्त।